उस दिन राहुल बेहोशी की हालत में मिला। उसे क्या हुआ था कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कल रात को ही तो उसने अपनी दीदी को फोन करके कहा था, दीदी मैं स्टेशन पहुंच गया हूं, किसी को भेज दो मुझे लेने के लिए। जब उसके जीजाजी उसे लेने वहां पहुंचे तब वो उन्हें बेहोशी के हालत में मिला। सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे उसके होश में आने की। बहुत देर बाद राहुल को होश आया। तभी सभी घर वालों को अपने पास देखकर उसने सभी को हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या मैं जिंदा हूं? मैं यहाँ कैसे आया? जब उसके घर वाले उससे पूछे कि क्या हुआ था उसे, तो जवाब में उसने जो कहानी बताई वो वाकई दिल दहला देने वाला था। उस दिन राहुल जल्दी जल्दी में घर से निकल गया पुरुलिया अपनी दीदी के यहाँ। 9:20 के लास्ट लोकल से वो वहां से रवाना हो गया। पूरा तो उसके लिए बहुत ही खौफनाक होने वाली थी, इस बात से अनजान था वो। उस दिन ट्रेन में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। इधर सिग्नल क्लियर नहीं था, इसलिए ट्रेन रुक रुक के चल रही थी। तब तक रात बहुत हो चुकी थी और राहुल भी खड़े खड़े थक चुका था। राहुल बस अगले ही स्टॉप पर उतरने वाला था, पर आगे लाइन क्लियर नहीं थी, इसलिए ट्रेन वहां काफी देर तक रुकी। पैसेंजर्स ट्रेन से उतरकर इधर उधर टहल रहे थे। राहुल भी वहीं उन लोगों के साथ उतरकर सामने पड़े एक बेंच पर बैठ गया। उसने वहां अपने दीदी को फोन लगाया और किसी को उसे लेने भेजने को कहा। ठंडी हवाएं चल रही थी, बैठे बैठे कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। सोते हुए उसने एक सपना देखा। उसने देखा उसके घर के सामने लोगों का भीड़ जमा था। सभी के चेहरों पर गम का साया था। घर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज उसके कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। वो भीड़ को काटते हुए उस ओर बढ़ा जहां से वो रोने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा उसकी माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके सामने एक सफेद चादर में लिपटी एक लाश थी। राहुल हैरान था, उसके घर के सभी लोग तो उसके सामने थे, तो फिर ये लाश किसकी है? वहां सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे राहुल वहां था ही नहीं। वो लाश किसकी है ये देखने के लिए राहुल ने उस चादर को हटाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। तभी कुछ लोग बात कर रहे थे, राहुल एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुन के उसकी चीखें निकल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा चारों तरफ अंधेरा था। प्लेटफॉर्म के बीच बीच में एक आध ट्यूबलाइट जल रही थी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। दरअसल जब रोहित सो रहा था तभी ट्रेन वहां से चली गई थी और वो अकेला रह गया था वहां। रात के 2:30 बज रहे थे। तब तक उसके जीजा उसे लेने घर से निकल चुके थे। गहरी काली रात थी। कभी कभार भेड़ियों की रोने की आवाज उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। अकेले बैठकर वो अपने जीजा का इंतजार करने लगा। अचानक से लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी, जिसने राहुल का ध्यान अपने ओर खींचा। उसने देखा एक औरत उससे थोड़ी ही दूर खड़ी थी और वो उसे ही देख रही थी। पहले तो उसे लगा शायद वो औरत ट्रेन के लिए वेट कर रही होगी। राहुल अकेले बोर हो गया था। वो उससे बात करना चाह रहा था, पर वो उससे अनजान था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत दूर से एक रोशनी तेज आवाज के साथ बढ़ी चली आ रही थी। वो रोशनी एक मालगाड़ी की थी। उसे देखते ही वो औरत उसके ओर दौड़ने लगी। राहुल समझ गया वो औरत सुसाइड करने आई थी। वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। तब तक देर हो गई थी। वो चाहकर भी बचा नहीं पाया उस औरत को। वो औरत ट्रेन के चपेटे में आ गई। अब राहुल ट्रेन निकलने का इंतजार करने लगा और जब वो निकल गई तब उसने देखा वहां ना कोई औरत थी ना ही कोई लाश। वो पूरी तरह से डर गया। वो बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कैसे भी करके उसे घर पहुंचा दे। डर के मारे उसने अपने जीजा को फोन लगाया कब तक पहुंचेंगे ये पूछने के लिए, पर तभी किसी ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, उसे बोल, तू घर नहीं जा रहा। ये सुन के राहुल अचानक से डर गया और डर के मारे उसने उसकी ओर देखा। ये वही औरत थी जिसे वो बचाने गया था।
वो उसके पास बैठी थी और बहुत भयानक दिख रही थी। वहीं उसके होश उड़ गए थे। कुछ देर बाद उसके जीजा वहां पहुंचे थे, जहां उन्हें वो बेहोशी की हालत में मिला था।